A very good morning, friends. If your dreams don't scare you, it means your dream are too small. तो अपने ड्रीम को हमेशा बड़ा रखिए, तभी अपने ड्रीम को आप अचीव करेंगे और उसमें जो भी दिक्कतें आएंगी आपको अचीव करने में मदद मिलेंगी, एक राह आपको दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आज का। मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। तो जमींदार जो थे वो होल्डर करते थे लैंड का और असाइन करते थे लीव ऑफ जुडिशियल्स और पॉलिसी ड्यूटीज, जबकि जमींदार की बातें आती हैं वो होल्डर ऑफ रिवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रिवेन्यू कलेक्शंस। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडिटरी एंड रिवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वेयर नॉट हेरिडिटरी। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट में देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है। तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन डी है नीदर 1 नीदर 2। तो कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में देना बिल्कुल नहीं भूलें। एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट ये कौन निकालता है। पहला है IMF, दूसरा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, चौथा है वर्ल्ड बैंक। तो इसमें से कौन निकालता है आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है। कल का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ममल थे, ये क्वेश्चन है। तो सी काऊ और सी लायन यहाँ पे ममल्स हैं, ये दूसरी कैटेगरी में आती है। तो ये ममल्स है और इसका सही आंसर है आपका 1 and 3। तो 1 and 3 कौन है, यहाँ पे बी है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको देखना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई एन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन लोकसभा ओनली। तो लोकसभा ओनली यहाँ पे बोला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे पार्लियामेंट के कोई भी हाउसेस से इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 गलत हो गया, तो इसको काट दीजिए, तो इसको भी काट देंगे और ये बच गया और ये बच गया। अब देखते हैं। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर हम संविधान के फेडरल कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें किसकी मंजूरी रहती है। तो रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट। तो यहाँ पे पकड़ना है पॉइंट, ऑल स्टेट नहीं है, 50% ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया है। तो ये भी गलत हो गया, इसलिए नीदर 1 नीदर 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको बारीक से ध्यान देना है और समझना है। ये आज का क्वेश्चन है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू है, इसकी जो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, इसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैचू को इंस्टॉल करी है जो कि रिजेंबल कर रहा है। और ये अभी चंद्रशेखर राव तेलंगाना के CM साहब यहाँ पे इस डोम में बात करी जाए तो ये जो सेक्रेटरी हाउस ये बनाए हैं उसको एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत सारे डोम, बहुत सारे इसके अंदर मंदिर, चर्च, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिली हैं। और हर फ्लोर पे एक आपको ऑडिटोरियम मिला है, कॉन्फ्रेंस हॉल मिला है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने, तो यहाँ पे क्या किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जो मेन सोर्स ऑफ फंड और सस्टेनेंस फॉर एटलीस्ट 30 ऑटोनोमस रिसर्च बॉडी, यह क्या किया है उसको रैशनलाइज करने के लिए ये कई इंस्टीट्यूट को मर्ज कर दिया है। तो इंस्टीट्यूट को मर्ज करने का प्लान यहाँ पे चल रहा है और देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बिहाइंड द डर्थ ऑफ रेबीज वैक्सीन, तो अभी बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के आए हैं जो डॉग्स वगैरह हैं वो क्या करे हैं, वो एनिमल पे अटैक कर रहे हैं, ओल्ड एज पीपल पे अभी अटैक किए हैं, जिसके कारण अभी दिल्ली में उनकी डेथ भी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं, उनको कैसे कंजर्व किया जाए, इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में निकल के आई हैं। तो 6 to 7 मिलियन डॉग्स बाइट एवरी ईयर इन इंडिया केसेस निकल के आ रही हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसके कारण इनमें से कई सारे परसेंटेज ऑफ द पीपल की डेथ भी हो जा रही है। तो इसकी सोल्यूशंस क्या है, इस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो डेथ से, डॉग बाइट से जो डेथ हो रही है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती आ रही है। और इन स्टेट में, स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, एम्फेसिस ऑन प्रोक्यूरमेंट ऑफ रेबीज वैक्सीन इज़ वेरी लो। तो जो स्टेट है इस बीमारी से रोकने के लिए जो वैक्सीन है उसको प्रोक्यूरमेंट करना है, तो वो भी बहुत कम संख्या में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये बहुत कम संख्या में खरीद रहे हैं, जिसके कारण लोगों को फ्री में वैक्सीन्स भी नहीं मिल पा रही है, तो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
इवन केरला जो इतना संपन्न माना जाता है, डेवलप माना जाता है अपने भारत भूमि में, वहाँ पे भी बहुत सारी शॉर्टेज निकल के आई हैं, ये सारी प्रॉब्लम निकल के आई हैं। 2022 में बात करी जाए तो इसकी वैक्सीन की मार्केट वैल्यू जो है $141 मिलियन के आसपास एस्टिमेट करी गई है। और यहाँ पे प्रतिदिन 15,000 डोजेज ऑफ वैक्सीन जो बच जा रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं एमसीडी के द्वारा, ये भी एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो हम लोगों को कंसाइज वे में प्लान बनाने की ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और डॉग को हम लोग स्टेराइल कर सकते हैं, डॉग को स्टेराइल कर देंगे, जिसके कारण उनकी जनसंख्या पे भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो हमें डॉग बाइट केस भी कम निकालेगा। तो डॉग को हम लोग वैक्सीन भी दे सकते हैं, स्टेराइल भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। निकोबार का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ट्राइबल राइट्स को लेके, अभी वो 72,000 करोड़ का अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत यहाँ पे चली है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को और भी डेवलप करने की बातें चल रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वायलेशंस क्या चल रहा है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का केस था, उसकी बातें बोल रही हैं। तो यहाँ पे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी टू रिविजिट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कैसे हुई, इस चीज़ के बारे में एक बार रिविजिट करने की बातें एनजीटी की चल रही है। तो एनजीटी किस आर्टिकल में है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इसके कारण आपको लंबे समय तक ये चीज़ें क्लियर भी रहेंगी, याद भी रहेंगी, और किस पार्ट में आता है ये भी बताएं। और क्या एनजीटी आर्टिकल 21 में को भी इन्फ्लुएंस करता है, ये भी एक चीज़ बताएं। तो इस चीज़ को, आप सारी चीज़ों को अगर आप कंसाइज वे में इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। यहाँ पे वही बातें कर रही हैं कि जो अभी पीवीटीजी ट्राइब है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब जो है, ये ऐसी ट्राइब है जो भारत में लगभग 75 पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आपके उड़ीसा राज्य में पाई जाती है ये ट्राइब। और इस ट्राइब को कोई इम्पैक्ट ना हो इसलिए भारत सरकार इनके लिए जिम्मेदार भी रहती है। तो सोमपेन जो ट्राइब है ये वहाँ ट्राइब रहती है, और निकोबारीज जो ट्राइब वहीं पे रहती हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, 7-8 किलोमीटर का प्रोजेक्ट चल रहा है ट्राइबल रिजर्व फॉरेस्ट को क्लीन करने की, वहाँ पे कोई चीज़ें कार्य करने की, उसी के बारे में ये न्यूज़ है। देखते हैं आगे क्या होता है, उसको भी देखा जाएगा। यहाँ पे एक हाथी है अरिकोमान, इस हाथी ने एक बवाल मचा दिया था, अगल बगल लोगों को मार रही थी, उसके घर उजाड़ रही थी, जिसके कारण इसको पेरियार सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पे डालने की बात चल रही है। तो इसको ट्रैंकुलाइज किया, पकड़ा गया 3-4 हाथियों को मिलके, और इसको पुनः रीसेटलमेंट रीशिफ्ट किया जा रहा है। अभिलाष टोमी बहुत फेमस पर्सनालिटी अभी रिसेंटली बन गए हैं, इनको न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ में ये ग्लोब रेस जो होती है एक जगह से शुरू होती है और एक जगह पे आके ख़त्म होती है। इसकी डिटेलिंग मैं कल दिया हूँ, ये विक्ट्री की हैं। तो इतिहास में, हिस्ट्री में पहला आदमी ऐसा कोई है जो अभिलाष टोमी के नाम से जानता है, पहले भूतपूर्व कमांडर रह चुके हैं भारत में। तो ये इनको अवार्ड मिला है, जो कि मैं इसकी डिटेलिंग आपको कल दिया था, आप देख सकते हैं कल वाली वीडियो पे। ये वर्ल्ड की कुछ न्यूज़ है। जो बिडेन जो है मीट करेंगे 18 पैसिफिक लीडर पपुआ न्यू गिनिया में। तो पपुआ न्यू गिनिया में 18 पैसिफिक लीडर मीट करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। गनमैन ऑन द रन आफ्टर 5 हॉन्डुरास शॉट डेड इन टेक्सास। तो जो है 5 हॉन्डुरास को यहाँ पे मार दिया गया। साउथ कोरिया का यूएस प्लान जो है वो रिस्की प्लान है। कौन बोल रहा है? किम जोंग उन की बहन, इनका क्या नाम है? किम यो जोंग इनका नाम है। अफगान के लोग अर्ज कर रहे हैं कि आप फॉरेन रिकॉग्निशंस नहीं दें, किस तालिबान को कोई कंट्री के रूप में अब रिकॉग्निशन की देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वुमेन वहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं और वुमेन को राइट्स देने से तालिबान कतरा रहा है। नेक्स्ट जो है पोलैंड सीज किया रसिया का जो हाई स्कूल बिल्डिंग था वर्सा में। पोलैंड की राजधानी वर्सा है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे जो वियना कन्वेंशन का आपको मैं बताऊँ, वियना कन्वेंशन का बोल रहा है कि यहाँ पे ब्रीचिंग हुई है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि वियना कन्वेंशन क्या है वो हम देखेंगे। वियना कन्वेंशन अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बात करें तो 1961 में आता है। ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट दो देशों के बीच में होता है तो उसकी एम्बेसी को, उसके मेंटेनेंस को, उनकी बिल्डिंग को आप प्रोटेक्शन देंगे, सिक्योरिटी देंगे और शेल्टर देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। आर्टिकल 22 में यही चीज़ें ऑब्लिगेशंस मेंशन है कि उसकी सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो रिसीविंग स्टेट हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रीमाइसेस ऑफ द मिशन फ्रॉम एनी इन्वेजन ऑफ द डिस्ट्रक्शन टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंसेस ऑफ द पीसेस एंड डिग्निटी ऑफ मिशन। तो वो जो भी चीज़ें चलेंगी वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये एक कन्वेंशंस है जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कब आया है। तो 1961 में आया है। वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? डिप्लोमेटिक कन्वेंशन 1961 से रिलेटेड है। ध्यान रहे आपको इस कन्वेंशन से कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1985 का है। ये इन्वायरमेंट ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए
डिप्लेटिंग ओजोन लेयर जो होता था उसके कन्वेंशन से है। तो यहाँ पे 198 मेंबर हैं, ये भी मैं आपको आंकड़ा डाल दिया। देखते हैं पोलैंड कहाँ पे आता है। तो यूरोप का एक कंट्री है, बॉर्डर करती है जर्मनी से, इन कंट्री से बॉर्डर करती है। तो चेकोस्लोवाकिया हो गई, यहाँ पे बेलारूस हो गई, यहाँ पे यूक्रेन हो गई, ये सारी कंट्री यहाँ पे आती हैं। तो ये बाल्टिक सी है लोकेशंस, आप जरूर देखा करिए, लंबे समय तक चीज़ें याद होती है। न्यू स्टडी से फाइंड की गई हम मैसिव डीकार्बनाइज कर सकते हैं कैसे, स्टील मेकिंग प्रोसेस है। ज़्यादातर यहाँ पे ये मेंशन है, स्टील मेकिंग प्रोसेस में हम लोग आयरन ऑक्साइड का यूज करते हैं और वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मार्केट में निकल जाती है, लेकिन उसको हाइड्रोजाइज किया जाएगा, जिसके कारण जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन होता है वहाँ पे चेन में चेंज हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन निकलेगी और दिक्कत चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे बात ही करिए, लेकिन ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस दोनों निकल के आ रहा है। तो साइंटिस्टों का यहाँ पे साइंटिस्टों से विनती है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें और भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, भविष्य में इसको सही किया जा सकता है। तो अगर यह चीज़ हो जाए तो एक रिवोल्यूशन ला देगी कंट्री में डीकार्बनाइजेशन में। तो स्टील की जो भी प्रोडक्शंस होंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पोल्यूशंस नहीं निकलेंगे, आप यह चीज़ याद रखिएगा। H5N1 जो है किल किए हैं क्या 50 मिलियंस ऑफ द बर्ड स्प्रेड टू ममल्स। तो जो ममल्स हैं, ममल्स में अब चीज़ें फैलने लगी क्या, ये H5N1। तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंजा जो हैं वो वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रही हैं, यहीं पे चीज़ें नहीं रुकी हैं। जापान का जो स्पेस क्राफ्ट था, वो भारत का जो मार्स था वो हार्ड लैंडिंग किया, उसी प्रकार से ये भी एक स्पेस क्राफ्ट जाके वहाँ पे हार्ड लैंडिंग किया, कहाँ पे, चंद्रमा पे, जिसके कारण 90 मीटर पहले ही वो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई, चीज़ें चली गई। दूसरा रिपोर्ट जो निकल के आ रहा है कि ओवर 64% ऑफ द एलिफेंट हैबिटेट लॉस्ट हो गई है एशिया से 1700 के आसपास एडी में। तो 1700 से 2023 की बात करी जाए, 3 बयान में 64% ऑफ द हैबिटेट हम लोग अगर किसी एनिमल का, किसी एलिफेंट का, पर्टिकुलर स्पीसीज का अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए एंथ्रोपोलॉजिकल जो है एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें प्रिजर्व और कंजर्व करने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलियर करने की ज़रूरत है। जब तक हम इस पर्टिकुलर इशू के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, ये इशू बढ़ता जाएगा। सेबी अभी सीख की है अदानी पावर ग्रिड ने, तो हम प्रूव करेंगे, जांच करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन छोटे छोटे हुए हैं उसमें ये इलीगल पाया गया है। लेकिन इलीगल पाने के बाद ये बोल रहे हैं कि हम 6 महीने टाइम लेंगे और इसमें पुनः इंक्वायरी करेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है। तो देखते हैं आगे जो आएगा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पर्सपेक्टिव एग्जाम का होना चाहिए। सेबी की स्थापना कब होती है, तो 12 अप्रैल 1912 में इसकी स्थापना हो जाती है। सेबी अभी स्टैचुटरी बॉडी है और 1992 एक्ट के तहत 12 अप्रैल में इसकी स्थापना होती है। पहले बात की जाए तो जो सेबी के सेबी अपने एग्जिस्टेंस में आया वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू इसका पहला नाम था और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, या कोई स्टैचुटरी अथॉरिटी पहले नहीं थी। लेकिन 88 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया रेगुलेट करने के लिए मार्केट को, और यह जो है नॉन स्टैचुटरी बॉडी थी पहले, लेकिन बाद में इसको ऑटोनोमस किया गया और स्टैचुटरी बॉडी बनाई गई सेबी एक्ट के तहत 1992 में। तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और ये किसको रखती है, तो चेयरमैन रहते हैं और सेवरल अदर मेंबर रहते हैं, टाइमिंग पे नियुक्ति होती है। इसके अंदर सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल होती है, ये ट्राइब्यूनल जांच करती है और अपना केस भी सुनाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस यूपीएससी में कई बार बने हैं। यहाँ पे अब्दुल्ला स्ट्राइक करते हैं गोल्ड वर्ल्ड में, याद रहे तो यहाँ पे वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल टूर में अब्दुल्ला को गोल्ड मेडल मिला है अभी रिसेंटली जापान में जो हुई है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिए। यहाँ पे H5N1 जो मैं अभी केस बताया आपको, 100 मिलियन बर्ड ग्लोबली यहाँ पे किलिंग हुई है और 50 मिलियन बर्ड मारे जा चुके हैं। H5N1 से केवल एवियन में ही नहीं बल्कि ममल तक चीज़ें पहुंच गई हैं। तो पोल्ट्री इम्पैक्ट हो रही हैं, पेलिकन, वाटरफॉल, फाल्कन, शोर बर्ड सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं और इन्फेक्शंस फैल रही है, जिसके कारण वाइल्ड बर्ड का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, प्रीडेटर को भी इम्पैक्ट करेगा क्योंकि हर एक आदमी फूड चेन से बधा हुआ है। तो फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर कोई भी स्पीसीज विलुप्त होती है। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। तो बर्ड से ममल में ये H5N1 वायरस
आ रहा है जो कि बहुत तीव्र गति से म्यूटेशन भी ला रहा है और अपने अलग अलग एबिलिटी को एक्वायर कर रहा है। ह्यूमन भी इससे परे नहीं है, ह्यूमन भी इन्फेक्ट होना शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इक्वाडोर, कंबोडिया, चिले में यहाँ पे केसेस निकलने शुरू हो गए हैं ह्यूमन के भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, सोचा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। आज का ये 30 तारीख का द हिंदू का एडिटोरियल था, जो न्यूज़ था। द हिंदू को संडे को तो निकलता नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर दिया हूँ। यहाँ पे ये मेरा चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहिए इस चैनल पे और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।